नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो ऊपर से तो एक सिंपल सी गांव की कहानी लगती है, लेकिन सच कहूं तो ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा मेटाफर है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी कहानी हमारे रोजमर्रा के बिहेवियर और झूठ के उस बोझ को इतनी बखूबी दिखाती है, जिससे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। तो चलिए, बिना किसी मेरी तेरी के आज की इस रोचक चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीधे इस सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर दुनिया में कोई ऐसा चश्मा आ जाए जो हर झूठ को तुरंत पकड़ ले। मतलब सामने वाले के शब्दों के पीछे की असली मंशा आपको एक पल में दिख जाए। है ना कमाल का आइडिया। ये सिर्फ एक जादुई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी कल्पना है जो हमें इंसानी फितरत का आईना दिखाती है। और इस कहानी का असली मजा इसी सवाल से शुरू होता है। कहानी के सेंटर में है हमारा मेन कैरेक्टर रोहन। सुंदरवन नाम के गांव में रहने वाला ये लड़का वैसे तो बहुत ब्राइट और अक्लमंद है, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत है। अपने छोटे मोटे फायदों के लिए, जैसे होमवर्क से बचना हो या दोस्तों से अपनी गलती छिपानी हो, वो फट से झूठ बोल देता है। और पता है, उसकी यही आदत आगे चलकर इस पूरी कहानी का बेस बनती है। अब ट्विस्ट तब आता है जब गांव में एक बड़ा सा मेला लगता है। इस भीड़ भाड़ वाले मेले में रोहन एक अजीब से रहस्यमयी बूढ़े आदमी से मिलता है। उस आदमी की दुकान पर दुनिया भर के चश्मे थे, पर रोहन की नजर टिकती है एक बहुत ही अलग चमकीले नीले रंग के चश्मे पर। ये कोई आम चश्मा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी चीज थी जो रोहन के दुनिया देखने के नजरिए को हमेशा के लिए पलटने वाली थी। जब उस बुजुर्ग ने वो चश्मा रोहन को दिया तो उन्होंने जो कहा वो बहुत ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा, बेटा, ये कोई साधारण चश्मा नहीं है। इसे पहनने के बाद तुम्हें पूरी दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसी वो असल में है। इसे सत्य का चश्मा कहते हैं। उन शब्दों ने उस नीले चश्मे को एक ऐसी ताकत दे दी जो दुनिया के हर फरेब को काट सकती थी। ये सिर्फ कांच नहीं था, ये समाज का मुखौटा उतारने का एक सॉलिड हथियार था। और देखिए, ये वाली स्लाइड कितने मजेदार तरीके से इस बात को साबित करती है। जब रोहन ने वो चश्मा पहना तो लोगों के दावों और रियलिटी का फर्क बिल्कुल सामने आ गया। जैसे उसके दोस्त ने फेंकते हुए कहा कि उसने भूत देखा है, पर चश्मे से क्या दिखा? उसके दोस्त के सिर पर एक कार्टून जैसा बंदर नाच रहा था और चिल्ला रहा था, झूठ। वहीं एक दुकानदार अपनी सब्जियों को ताजा बता रहा था, पर चश्मे से उस पर सीधे बासी और 2 दिन पुरानी का लेबल लगा दिखा। ये दिखाता है कि बोले गए शब्दों और असली सच में कितना बड़ा और कभी-कभी कितना फनी अंतर होता है। अब इस नई ताकत को पाकर ऑब्वियसली रोहन को बहुत मजा आने लगा। वो गांव भर में घूमता, लोगों के झूठ पकड़ता और अंदर ही अंदर बहुत सुपीरियर फील करता। एक तरह का अहंकार आ गया था उसमें कि वो सबसे समझदार है और कोई उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। दूसरों को बेनकाब करना उसके लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग गेम बन गया था। लेकिन यहां आकर ना कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है। शाम को जब रोहन घर लौटता है तो उसकी मां पूछती है कि क्या उसने रसोई में रखी मिठाई खाई है। अपनी उसी पुरानी आदत के चलते रोहन बिना एक सेकंड सोचे झूठ बोल देता है कि उसने तो मिठाई को हाथ भी नहीं लगाया। अब जरा सोचिए, उसने अनजाने में खुद उसी धोखे के चक्कर में पांव रख दिया था जिसका वो पूरे दिन मजाक उड़ा रहा था। तो अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या होता है जब दूसरों को जज करने वाला खुद उस चश्मे की पकड़ में आ जाए? यहां से टेंशन एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि जब उसने अपनी मां से झूठ बोला तब भी उसने वो सत्य का चश्मा पहना हुआ था। और तभी उसकी नजर कमरे में रखे एक बड़े से शीशे पर पड़ती है। अब इस आगे आने वाले दृश्य में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रोहन उस शीशे में देखता है तो वहां उसे कोई कार्टून वाला बंदर या मजाकिया चीज नहीं दिखती। वहां एक बेहद डरावनी तस्वीर थी। उसने देखा कि उसके खुद के चेहरे पर एक बड़ा सा बदसूरत काला मुखौटा आ चुका है, और उससे भी ज्यादा डरावना था उसकी पीठ पर लदा एक भारी पत्थर जिस पर साफ साफ लिखा था, झूठ का बोझ। ये पल रोहन के लिए लिटरली एक टेरिफाइंग साइकोलॉजिकल शॉक था। ये काला मुखौटा और वो भारी पत्थर असल में हमारे अंदर के साइकोलॉजी को दर्शाते हैं। देखिए, जब रोहन दूसरों के झूठ पकड़ रहा था तो वो सिर्फ एक खेल था, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो रियलिटी हिट करती है कि झूठ बोलना हमें अंदर से कितना खोखला और बदसूरत बना देता है। हम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, पर खुद की नजरों में उस अनसीन बोझ तले दबते चले जाते हैं। झूठ सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ता, ये इंसान के अपने दिमाग की शांति को भी उस भारी पत्थर के नीचे दबा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक नया मोड़ कैसे लेता है।
अपनी वो भयानक परछाई देखने के बाद रोहन तुरंत समझ जाता है कि उसने क्या किया है। वो सुधरने का फैसला लेता है। वो जल्दी से उस जादुई चश्मे को उतार देता है, रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है और साफ साफ सच बोल देता है कि मिठाई उसी ने खाई थी। और पता है, जैसे ही वो सच कबूल करता है, उसे महसूस होता है कि जैसे उसके सीने से एक बहुत बड़ा भारी बोझ एकदम से उतर गया हो। और फिर जब सच बोलने के बाद वो दोबारा शीशे में देखता है तो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वहां कोई काला मखौटा या पत्थर नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ, मासूम और मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। ये क्लीन रिफ्लेक्शन बस इस बात का प्रतीक है कि जब हमारे अंदर सच्चाई होती है तो अंतरात्मा पूरी तरह साफ और हल्की हो जाती है। ये वो खुशी है जो किसी भी चालाकी या धोखे से कभी नहीं मिल सकती। इस एक घटना ने रोहन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो उस मेले वाले बुजुर्ग के पास वापस जाता है और चश्मा लौटाते हुए एक ऐसी बात कहता है जो उसकी सच्ची मैच्योरिटी दिखाती है। वो बोला, बाबा, अब मुझे इस चश्मे की जरूरत नहीं है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट जो यहां निकल कर आता है वो है ईमानदारी का ये पूरा इकोनॉमिक्स। आप इन दोनों साइड के फर्क को देखिए। झूठ बोलने की कीमत बहुत भारी होती है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और बोलने पड़ते हैं, जो लगातार आपके कैरेक्टर को वीक करता है। लेकिन सच बोलने का रिवॉर्ड क्या है? ये उस भारी बोझ को हमेशा के लिए हटा देता है और आपके दिमाग को प्योर और शांत रखता है। सच्चाई की राह शायद थोड़ी मुश्किल लगे, पर लॉन्ग टर्म में यही आपको सुकून देती है। तो बस इसी के साथ हम अपने इस एक्सप्लेनर के एंड पर आते हैं। जाते जाते यह बड़ा सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। क्या सच में इस दुनिया की रियलिटी देखने के लिए हमें किसी जादुई चश्मे की जरूरत है, या हमारा अपना ईमानदार और साफ दिल ही काफी है? इस बारे में जरूर सोचिए और कोशिश कीजिए कि आसपास की दुनिया को उसी ईमानदारी के नजरिए से देख सकें। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।